पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में शामिल होने खुद ममता बनर्जी पहुंची। वकीलों की कतार में सबसे आगे दिखी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि मैं इसी स्टेट से हूं और एक्सप्लेन कर सकती हूं। उन्होंने सबसे पहले तीनों जजों का अभिवादन किया, फिर आगे कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था, लेकिन अपनी पार्टी के लिए लड़ रही हूँ। इस पर सीबीआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भी केस लड़ रही है। सिंबल गोपाल जैसे लीगल लोग बहस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन रह गए, लेकिन उससे पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन के मुद्दे पर उनके तेवर काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। वो एसआईआर के मुद्दे पर सड़क से लेकर अदालत की दहलीज तक जा पहुंची है। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह से अदालत का रुख किया है। ममता बनर्जी ने एसआईआर मामले में 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में खुद ही अपने केस की पैरवी की। ममता ने चुनाव आयोग की ओर से राज्य में जारी एसआईआर के खिलाफ रीट याचिका दायर किया है। देश के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्रदेश की मौजूदा मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में खुद ही जुबानी दलीलें पेश किया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव काफ़ी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं रह गया है। यहाँ चुनाव सत्ता की नहीं है, संघर्ष की कहानी कहा जा रहा है। कभी सड़कों पर, कभी अदालतों में, कभी संवैधानिक संस्थाओं के आमने सामने। विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आ रही है। एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की पहचान, पात्रता और पते की दोबारा जांच किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से यह प्रक्रिया चुनाव की शुद्धता के लिए होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले इसे लागू किए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि लाखों वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। गरीब, अल्पसंख्यक, प्रवासी मतदाता इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर सिर्फ बयान देने तक सीमित नहीं है। उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध भी किया है, धरना दिया है और सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या